हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके प्लस जीएस में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉप 50 प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही जवाब क्या होगा? तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, संवेग संरक्षण के सिद्धांत। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो रेबीज के टीके की खोज जो है यह लुईस पास्चर ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। सही जवाब क्या होगा? तो मानव नेत्र के रेटिना पर बना जो प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक और उल्टा होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। विद्युत धारा का माप किससे किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं बैरोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर, फाइडोमीटर। राइट आंसर क्या होगा? तो विद्युत धारा का माप किससे किया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, एमीटर। विद्युत धारा का माप एमीटर से किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, एनीमिया। शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? सही जवाब क्या होगा? तो वॉशिंग मशीन जो है यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अपकेंद्रीय बल। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, मुंह। यानी मुख से होता है सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन। तपेदिक शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? राइट आंसर क्या होगा? तो तपेदिक शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, फेफड़ा। तपेदिक बीमारी फेफड़े अंग को प्रभावित करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है? सही जवाब क्या होगा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त होता है।
शरीर का सामान्य तापक्रम कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शरीर का जो सामान्य तापक्रम होता है वह आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, विटामिन सी। खट्टे फलों में विटामिन सी पाई जाती है। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार जो है यह सीवी देसाई ने किया था। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलता है? सही जवाब क्या होगा? तो जीवन रक्षक हार्मोन्स जो हैं यह आपका एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। जीवन रक्षक हार्मोन्स। मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करता है? सही जवाब क्या होगा? तो मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति जो है यह अवतल लेंस का प्रयोग करता है। मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति। राइट आंसर ऑप्शन ए। फ्यूज का प्रतिरोध होता है। सही जवाब क्या होगा? तो फ्यूज का प्रतिरोध जो है यह उच्च होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। खून का थक्का जमने में सहायक विटामिन है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। खून का थक्का जमने में जो सहायक विटामिन है वह आपका विटामिन के है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो टेलीग्राफी का आविष्कार जो है यह मार्कोनी ने किया था। टेलीग्राफी का आविष्कार। राइट आंसर ऑप्शन बी। ध्वनि की इकाई क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो ध्वनि की इकाई जो है यह डेसिबल होता है। ध्वनि की इकाई। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी, नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? राइट आंसर क्या होगा? तो क्वांटम सिद्धांत जो है यह दिया था मैक्स प्लांक ने। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया था। इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? सही जवाब क्या होगा? तो इनमें से जो सूक्ष्म तत्व है वह आपका हाइड्रोजन है। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है? आपके ऑप्शंस हैं गामा किरण, बीटा किरण, अल्फा किरण या न्यूट्रॉन। सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से किसकी
वेधन क्षमता अधिक है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा गामा किरण। गामा किरण की जो वेधन क्षमता होती है वह अधिक होती है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो न्यूट्रॉन की खोज जो है यह जेम्स चैडविक ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? सही जवाब क्या होगा? तो नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है यह चार्ल्स डार्विन ने दिया था, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं कार्निया, रेटिना, आइरिस, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? तो नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा कार्निया। नेत्रदान में कार्निया का दान किया जाता है। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पत्तियों का रंग हरा जो है यह क्लोरोफिल के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। ट्रेकोमा बीमारी का संबंध किस अंग से है? सही जवाब क्या होगा? तो ट्रेकोमा बीमारी का जो संबंध है यह आपका आंख से है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ट्रेकोमा बीमारी का संबंध आंख से है। जुकाम किससे होता है? सही जवाब क्या होगा? तो जुकाम जो है यह आपका वायरस से होता है, जुकाम यानी सर्दी। तपेदिक किससे होता है? सही जवाब क्या होगा? तो तपेदिक होता है आपका बैक्टीरिया से। राइट आंसर ऑप्शन सी। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में रुधिर का निर्माण कहाँ पर होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में रुधिर का जो निर्माण होता है वह अस्थि मज्जा में होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। फलों के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो फलों के रस में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, फलों के रस में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। स्कर्वी रोग का संबंध किससे है? स्कर्वी रोग का जो संबंध है यह आपका मसूड़ा से है। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, स्कर्वी रोग का संबंध मसूड़ा से है। पोलियो रोग किस अंग को प्रभावित करता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पोलियो रोग जो है यह आपका तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, पोलियो रोग। साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो साइट्रिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है वह आपका खट्टे फल होते हैं, साइट्रिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोत। हीरा तथा ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हीरा तथा ग्रेफाइट जो हैं यह कार्बन के अपरूप होते हैं।
हीरा तथा ग्रेफाइट। यूरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो यूरिक अम्ल जो है यह आपका मूत्र में पाया जाता है, यूरिक अम्ल। कुष्ठ रोग किससे फैलता है? सही जवाब क्या होगा? तो कुष्ठ रोग जो है यह आपका बैक्टीरिया से फैलता है, कुष्ठ रोग। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, विटामिन बी। विटामिन बी जल में घुलनशील है। शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित कौन करता है? राइट आंसर क्या होगा? तो शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित इंसुलिन करता है। सही जवाब ऑप्शन डी। सूर्य प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? सही जवाब क्या होगा? तो सूर्य प्रकाश में आपका विटामिन डी होता है। किस ग्रंथि के सही रूप से कार्य न करने पर मधुमेह रोग होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस ग्रंथि के सही रूप से कार्य न करने पर मधुमेह रोग होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, अग्नाशय। गोबर गैस प्लांट से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो गोबर गैस प्लांट से मीथेन गैस उत्पन्न होती है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम होता है क्लोरोएसिटोफेनोन। सही जवाब ऑप्शन सी। शोल्डर टाका किसका मिश्रण है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शोल्डर जो है यह मिश्रण होता है टीन एवं सीसा का। राइट आंसर ऑप्शन डी। एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो एंडोस्कोपी आधारित होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? सही जवाब क्या होगा? तो किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो विटामिन ए का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वह गाजर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।